हेलो दोस्तों, आरबीसी इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम डेली जो है साइंस के 100 एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने लगभग 450 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। आज उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जितना आप वीडियो को देखेंगे और जितना लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट जो है इस चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन है। तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक तरफ हार्मोन दिए और दूसरी तरफ उनके कार्य दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको मिला लेते हैं हम। तो पहले का जो है तीसरा है, एल्डोस्टेरॉन जो है लवण धारक हार्मोन है। फिर उसके बाद जो है एस्ट्रोजन जो है स्त्रियों के गौण लैंगिक लक्षण को बनाए रखना। एल्डोस्टेरॉन जो है लवण धारण हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है स्त्रियों के गौण लैंगिक लक्षण को बनाए रखना। मेलाटोनिन जो होता है वो सर्केडियन, एक मिनट, हाँ, मेलाटोनिन जो होता है वो सर्केडियन लय को नियंत्रित करता है और प्रोजेस्टेरॉन जो है गर्भ का संधारण करता है। तो ये इसका सही सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पापवर्धक नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं। ये क्या है? तो ये होते हैं आपके इंडोल यौगिक, एडेनिन व्युत्पन्न कैरोटीनाइड और टम्पिंग्स। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हार्मोन और एक तरफ कार्य दिए। तो इंसुलिन जो है शरीर में रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ये बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि में दूध का निस्सरण करता है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियमन नहीं करता, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित हार्मोनों में से किसी एक में पेप्टाइड श्रृंखला होती है। तो पेप्टाइड श्रृंखला जो होती है इंसुलिन में होती है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? तो ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए आपका इंसुलिन हार्मोन जो है आपका अनिवार्य होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थायराइड ग्रंथि को एड्रेनलिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीनहीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्यों में गलगंड ग्वाइटर नामक रोग होता है। आयोडीन अग्नाशय द्वारा स्रावित होती है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रण में सहायता करती है। उपयुक्त तो कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आयोडीनहीनता के परिणाम से मनुष्यों में गलगंड या ग्वाइटर नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल इसमें कथन दो ही सही है। अगला है, कथन और कारण। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो इसका कूट जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है? तो गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम नहीं है। मानव शरीर में क्षुद्रांग के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हास्यमान क्रम है? सही हास्यमान क्रम कौन सा है? तो सही हास्यमान क्रम का मतलब है कि घटते हुए क्रम में। तो शेषांत्र, ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। शेषांत्र, मध्यांतर और ग्रहणी। अगला है, कथन। हमारे आहार के सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कारण, अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ट्रिप्सिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है आपका छोटी आंत में संपन्न होता है पाचन। मनुष्य के किस अंग में पाचन का अधिकांश कार्य संपन्न होता है? तो छोटी आंत। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन जो खाद्य पदार्थ है उसके द्वारा आपका यकृत जो है ये प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पाचन में से लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो लार की सहायता से जो स्टार्च का पाचन हो जाता है। हमारे ये तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाला पद है। तो कैप्स चक्र द्वारा जो है एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। पित्त रस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें उपस्थित लवण वसा का पायसीकरण करते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजोन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो ये जो है ग्लूकोज जो भंडारित रहता है वो यकृत में रहता है। अगला है पाचन क्रिया में भोजन में उपस्थित कच्चे स्टार्च का पाचन होता है। तो कच्चे स्टार्च का पाचन दोनों के द्वारा होता है, लार में उपस्थित एमाइलेज द्वारा और पेनक्रियाज में उपस्थित एमाइलेज द्वारा। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो पित्त का प्रमुख कार्य वसा का पायसीकरण करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन की प्रक्रिया जो है आपको पता है कि ये जो है मुख गुहा से प्रारंभ होती है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत जो होता है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक तंत्र की भित्तियों में से द्रुततम गति से अवशोषित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत अल्कोहल। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये जो है ये वसा का पाचन प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है ए कथन ये है, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, कारण मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क के कार्य संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वृक्क में उत्सर्ज अपचयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्क की धमनी से वापस जाता है। दूसरा, बोमन संपुट से निष्पंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, वहाँ अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण होता है तथा वृक्क के शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। इन कथनों में से कौन सा सही है? तो ये जो है ए और बी दोनों कथन सही है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। तो पथरी जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए। हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो ये जो है शरीर की ऊष्माक्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना ये नहीं है, बाकी जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना, कई हार्मोनों का स्रावन करना, ये सभी है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है। तो अपोहन की जो प्रक्रिया होती है वो परासरण पर आधारित होती है, तो परासरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग से है? तो डायलिसिस जो है वृक्क से संबंधित है, किडनी। अपोहक जिसके कार्य संपादन में प्रयुक्त होता है वह है तो वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित करता है हार्मोन। तो ये एडीएच हार्मोन द्वारा वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रण करता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो यूरिया जो है गुर्दा। अगला है, यदि मूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? अब मूत्र में यदि एल्ब्यूमिन आ रहा है तो वो मतलब वो व्यक्ति जो है उसका वृक्क या किडनी जो है वो पीड़ित है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है। स्तनधारियों में शोषण होता है। तो स्तनधारियों में शोषण जो है फुफ्फुस या फेफड़े द्वारा होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। तो वृक्क में प्रति मिनट औसत 1200 सीसी रक्त जो है प्रवाहित होता है। मानव का मुख्य नत्रजनीय उत्सर्जी उत्पाद है तो यूरिया है। अगला है,
एक सामान्य मनुष्य की किडनी 24 घंटे में कितना द्रव छानती है? तो 24 घंटे में ये 180 लीटर द्रव छानती है भाई। मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य में यूरिया का निर्माण यकृत या लीवर में होता है। वृक्क शरीर का जैविक अंग है क्योंकि यह सहायक है, तो शरीर के द्रव को नियंत्रित करता है, अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, उपापचय खराब पदार्थों को बाहर करता है, उपयुक्त सभी। अगला है मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग है? तो गुर्दे जो है एक्सक्रीशन का प्रणाली के अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है? मूत्र निराकरण का सही मार्ग जो है वृक्क, फिर गवीनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। अगला है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। श्वसन प्रक्रिया विधि में निम्नलिखित में से किस गैस की सांद्रता प्रश्वसनित तथा उच्च वसित वायु में अपरिवर्तित रहती है? ए N2 में। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला है ग्लूकोज के ग्लाइको अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणुओं की संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। उपापचय जल किस प्रक्रिया का उत्पाद है? तो उपापचय जो है ऊतक श्वसन का जो है उत्पाद है। 504 मानव में श्वसन के संबंध में कौन सा एक सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निःश्वसन के दौरान अंततः फुफ्फुसावरणी दाब अधिक ऋणात्मक हो जाता है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है, तो ये 5 माइक्रोन से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है यूरिया। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर में पित्त का निर्माण जो यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? तो पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव मूत्र का रंग पीला एक वर्णक के कारण होता है जिससे कहते हैं, तो इसे कहा जाता है यूरोक्रोम। फिर अगला है इनमें किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है? स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में किसे ग्लाइकोजेन को जाना जाता है। फिर अगला है एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है निम्न में से पीड़ित है। तो ये जो है मानसिक जड़ता से पीड़ित है। फिर अगला है स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। फिर अगला है मदिरा से मूत्राधिक्य होता है, इसका कारण है एडीएच का कम स्रावन होना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, तो हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। रक्त होता है तो रक्त क्या है भाई? एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपत्ति में एक का रक्त वर्ण ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर है ये है ओ पॉजिटिव। RH कारक की खोज किसने की थी? तो ये की थी लैंडस्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिक ने। RH फैक्टर का नाम का आधार है, तो RH फैक्टर के नाम का आधार रीसस नामक एक बंदर था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? तो वही लैंडस्टीनर। ऑप्शन ए। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही है?
तो इसका डायरेक्टली मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी। रक्त में WBC की तुलना में बिम्बाणु प्लेटलेट्स अधिक होते हैं, बिल्कुल सही। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे तुरंत रक्त का आदान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।